विनायक और कार्तिक की खेती। एक गांव में रंगम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत थी। वह भगवान विनायक की बहुत बड़ी भक्त थी। रंगम्मा एक झोपड़ी में अकेली रहती थी। उनके किसी भी रिश्तेदार ने उनकी देखभाल नहीं की। रंगम्मा के पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते थे। रंगम्मा गांव वालों द्वारा दिए गए अनाज से अपना दिन गुजारती थी। इस धरती पर और कितने साल जीना है, मैं पहले ही पूरी तरह से थक चुकी हूँ। स्वामी विनायक, तुरंत आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। जिन बच्चों को मैंने इतने प्यार से पाला पोसा, उन पर मैं बोझ बन गई हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं अकेले ही रह रही हूँ। मैं पड़ोसियों द्वारा दी गई भीख पर गुजारा कर रही हूँ। स्वामी, जो मेरी मदद करते हैं, आप उन पर नजर रखें स्वामी। तो रंगम्मा गणेश जी के मूर्ति के सामने बैठती है और गणेश से बात करती है। इस बीच गौतमी, जो रंगम्मा के पड़ोस में रहती है, रंगम्मा के पास आती है। अरे दादी, आज मैंने रोटियां बनाई हैं, इसीलिए आपके लिए भी लेकर आई हूँ। अरे बेटी, तुम क्या सोचती हो, मेरी उम्र अभी 20 साल है। अरे मैं 60 साल की हूँ और इस उम्र में रोटियां कैसे चबाऊं, बताओ। अरे हाँ दादी, मैं तो इस बारे में एकदम ही भूल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पुलिहोरा बना के लाती हूँ। उसके बाद गौतमी उसके घर जाती है और चावल लाती है और रंगम्मा के घर में पुलिहारा बनाती है। तो गौतमी पुलिहोरा पकाती है और रंगम्मा को परोसती है। गौतमी बेटी, मैं भगवान विनायक से प्रार्थना की कि तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा हो। देखना, अच्छा ही होगा। आप क्यों चाहते हैं कि मैं अच्छे से रहूं दादी? क्योंकि तुम अनाथ हो और अच्छी भी हो और मेरी बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती हो। और तुमने तो अभी तक सिर्फ इसीलिए शादी नहीं की क्योंकि तुम गरीब हो। लेकिन बेटी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ जमीन है, मैं वो जमीन तुम्हारे नाम लिख दूंगी। नहीं दादी, ये भूमि तो आपकी है। यदि आपके पास कुछ है तो वो आपके पुत्रों का है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे बेटे तो मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी जमीन उन्हें देनी चाहिए। तुम तो अभी मुश्किल में हो, यदि ये जमीन तुम्हें दे दूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तब तुम भी अच्छे तरह से शादी करके परिवार शुरू कर सकती हो। इस तरह रंगम्मा गौतमी से बात कर रही है। रंगम्मा ने अपनी कुछ जमीन गौतमी को देने का फैसला किया। रंगम्मा के बेटे, जो उसी गांव में रहते हैं, ये खबर उसकी कान में पड़ते ही रंगम्मा के बेटों को बहुत गुस्सा आता है। रंगम्मा के बेटे तो हम दोनों हैं, माँ गौतमी को जमीन कैसे दे सकती है? हाँ भाई, आपने एकदम सही कहा। कल हम माँ के पास जाएंगे और वो जमीन हमारे नाम पर लिखवा लेंगे। तो अगले दिन वीर्या और सुरैया दोनों रंगम्मा के घर जाते हैं। रंगम्मा कई वर्षों के बाद अपने बेटों को देखकर आश्चर्यचकित है। क्या तुम दोनों मुझे अभी भी याद करते हो या फिर देखने आए कि मैं जीवित हूँ या मर गई हूँ? हम दोनों इतना भी बुरा नहीं है कि हमारे माँ को हम भूल जाएंगे। हाल ही में हम दोनों को एक बात पता चला। क्या तुम गौतमी को उपहार के रूप में एक जमीन दे रहे हो? माँ, ये क्या आपके नाम पे जमीन है तो आप कुछ भी करोगे? हाँ बेटा, गौतमी एक अनाथ है, उसके जैसा कोई नहीं है। अगर गांव में किसी को पता चलेगा कि लड़की के पास कुछ संपत्ति है तो फिर कोई ना कोई उससे शादी करने के लिए आएगा जरूर। इसीलिए मैं वो जमीन गौतमी को ही दूंगी। माँ, क्या तुम पागल हो गया हो? वो जमीन तो हमारा है, पिताजी ने तुम्हारे नाम पर लिखा। वो जमीन तुम मुझे या बड़ा भाई को दे सकते हो, वो जमीन उस लड़की को कैसे दे सकते हो? आपके पिता ने संपत्ति को 2 बराबर भागों में विभाजित किया था। उसने तुम दोनों को बराबर बांट दिया है। उन्होंने तो वो जमीन जो मैंने दहेज में लाई थी वो तो मुझे लौटा दी। आप दोनों के पास तो अच्छी संपत्ति है, साथ ही आप अभी कोई परेशानी में भी नहीं हैं। इसीलिए मैंने सोचा अंत में गौतमी को ही ये जमीन मैं दूंगी। रंगम्मा अपने बेटों से यही कहती है। वीरैया और सूर्या दोनों को बहुत गुस्सा आता है। माँ, तुम उस जमीन किसी और को देना चाहते हो तो
उस जमीन पर तुम्हें खेती करना है। तुम अगर 6 महीने के अंदर उस जमीन पर खेती कर पाओगे तो वो जमीन तुम किसी को भी दे सकते हो। अगर नहीं कर पाओगे तो वो जमीन हमारा हो जाएगी। तो वीरैया और सूर्या रंगम्मा को बताते हैं। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इस उम्र में मैं कैसे खेती कर सकती हूँ? गौतमी एक लड़की है, वो अकेले खेती नहीं कर पाएगी। अगर ये खेती मैं किसी और को सौंप दूंगी तो पैसे भी मेरे पास नहीं रहेंगे। मैं क्या करूँ अब? रंगम्मा बैठकर सोचती है। रंगम्मा बहुत दुखी हैं। उस दर्द में रंगम्मा गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ जाती है और यह कहती है, हे भगवान विनायक, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं तो इस उम्र में खेती भी नहीं कर सकती और गौतमी वो तो अकेली है, बेचारी कैसे खेती का काम कर पाएगी? अगर मैं किसी को खेत सौंप भी दूँ तो पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी। इसीलिए रंगम्मा भगवान गणेश से विनती करती है। कैलाश में गणेश जी यह सब सुन रहे हैं। भगवान गणेश को रंगम्मा के लिए खेद हुआ। इसी बीच कार्तिकेय गणेश के पास आते हैं। क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे भाई कार्तिक, मेरे भक्त बहुत ही कष्ट में हैं। उस वृद्ध भक्त को देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। ऐसा कहते हुए भगवान गणेश कार्तिकेय को रंगम्मा की पीड़ा के बारे में बताते हैं। लेकिन अब उन्हें खेती के लिए इंसानों की जरूरत है। हाँ कार्तिकेय, तो फिर एक काम करते हैं भैया, चलिए हम दोनों मिलकर रंगम्मा के पास जाते हैं, उनकी मदद करेंगे। कार्तिकेय गणेश से यही कहते हैं। अगले दिन गणेश और कार्तिकेय रंगम्मा के घर के सामने प्रकट होते हैं। वे दोनों अपना मूल स्वरूप एक तरफ रख देते हैं और सामान्य व्यक्ति बन जाते हैं। आप कौन हो बाबू, क्या चाहते हैं? मेरा नाम गणपैया है और ये मेरा छोटा भाई मुर्गन है। हम दोनों काम की तलाश में है। अगर आपके पास कोई काम है तो दे दीजिए ना। अरे बाबू, मुझे क्या करना होगा बताओ? मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरे पास कुछ भी तो काम नहीं है। ऐसा मत कहो दादी, हम दोनों कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम दोनों को पैसा नहीं देना पड़ेगा। हम दोनों को बस 2 वक्त का खाना खिला दो, वही काफी है। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, रंगम्मा को एक विचार आया। सुनो बाबू, मेरे पास कुछ जमीन है, उसमें तुम्हें खेती करनी होगी। 6 महीने के भीतर खेती करके अनाज भी काटनी होगी। तो रंगम्मा उन्हें बताती है। गणपैया और मुर्गा दोनों इससे सहमत हैं। रंगम्मा गौतमी को जमीन के बारे में भी बताती है। दादी, मेरे लिए अपने बेटों के साथ लड़ना ये अच्छी बात नहीं है। उसके बारे में मत सोचो, तुम्हें बस हर दिन खाना बनाना है और उन 2 श्रमिकों को देना है। जब रंगम्मा ऐसा कहती है तो गौतमी गणपैया के साथ साथ मुर्गा को भी खिलाने के लिए सहमत हो जाती है। अगले दिन से गणपैया और मुर्गा दोनों खेत में काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले गणपैया और मुर्गा दोनों जंगली पौधों और खरपतवार को जमीन से उखाड़ते हैं। अरे बड़ा भाई, अब तो बहुत ही थक गया हो, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, बाकी जमीन मैं जोत लूंगा। तो गणेश जी थक कर वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाते हैं। दूसरी ओर कार्तिकेय सेकंडों में पूरी जमीन जोत देते हैं। अरे बाबू, तुम दोनों का काम देख के मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इतना बढ़िया काम कभी नहीं देखा। इसी बीच गौतमी भी खाना लेकर आती है। गौतमी गणपैया के साथ साथ मुर्गा को भी खाना परोसती है। आहा, खाना तो बहुत ही बढ़िया है। कल से आप मेरे लिए कुछ भाजी पूड़ी और कुडुम्बू तैयार करके ले आना। आप लोग इतने मेहनत कर रहे हैं बिना पैसे की। आप लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाना चाहिए ना। ठीक है, आप लोग जो जो मांगिएगा मैं सब कुछ बना के लाऊंगी। तो अगले दिन गौतमी कुडुम और उंदरल तैयार करती है और उन्हें गणपैया को अर्पित करती है। इस तरह खेती का काम जारी है। जो काम 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए उसे दोनों भाई 3 महीने में पूरा कर लेते हैं। उसके बाद अनाज काटा जाता है और रंगम्मा को दिया जाता है। जो काम 6 महीने में पूरा होना था वो सिर्फ 3 महीने में पूरा हो गया है।
कोई भी इंसान इतनी जल्दी अनाज नहीं काट सकता। यदि तुमने ऐसे ही खेती की होती तो हमारे जैसे इंसान नहीं बन पाते। जैसा कि रंगम्मा ने कहा, विनायक और कार्तिकेय जो तब तक सामान्य रूप में थे, अपने मूल रूप में बदल गए। रंगम्मा और गौतमी यह देखकर चौंक जाते हैं। दोनों गणेश और कार्तिकेय के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं। आपके दर्द नहीं देख सका, इसीलिए मेरे छोटे भाई को लेकर यहाँ आया और आपके जमीन पर खेती की। अब आप अपने इच्छा अनुसार गौतमी को इस जमीन दे सकते हैं। विनायक रंगम्मा से यही कहता है। भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय रंगम्मा को आशीर्वाद देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। दूसरी ओर रंगम्मा अपने द्वारा उगाया गया अनाज अपने बेटों को दिखाती है और जमीन पर कब्जा कर लेती है और वह जमीन भी गौतमी को दे देती है।